हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो अच्छे ही होंगे आप सब। तो मैं आपसे एक बात है ना शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं 3 दिन से है ना बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ। भाई मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। परसों मेरे बेटे का बर्थडे था, तो उससे एक दिन पहले की बात है, नाइट में। तो घर पे सिर्फ बच्चे थे और मैं थी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप अगर मैं आपको बता भी दूँगी तो आप बिलीव नहीं करोगे बात का। भाई ये कैसे हो सकता है? तो बताती हूँ। मैं ना शुरू से है ना, पता है आपको, कि भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ शुरू से ही। और पाठ पूजा भी काफ़ी करती हूँ मैं। तो आज से 1 और 1.25 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे ना विश्वास कम हो गया था भगवान पे। वो हुआ ये कि मेरी एक बेटी थी जो 1.25 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। तो उसके लिए तो अभी भी दिल इतना दुखता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं कृष्ण भगवान को है ना बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा पूजा करती थी। लड्डू गोपाल जी मैंने ला रखे थे, उनकी सेवा करती थी। तो उसके बाद है ना एकदम से मेरा विश्वास टूट गया और मैंने गोपाल जी की सेवा करनी बंद कर दी। तो तो पता है उसके बाद क्या हुआ? मैंने उसकी डेथ के बाद 1.25 साल हो गया, मैंने उसके बाद भगवान कृष्ण का कभी नाम ही नहीं लिया। उससे पहले लड्डू गोपाल जी की पूजा करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा चमत्कार करते थे मेरे साथ। काफ़ी उन्होंने चमत्कार किया है। अगर अब आपको बताने लगूंगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। तो कोई 2-4 जो मैन है जो आपको बता देती हूँ। कि जैसे ही मैं उनको दूध वगैरह पिलाती थी चम्मच से, या कोई जूस वगैरह पिलाती थी, तो आपको पता है देखते ही देखते 1 सेकंड में उनकी चम्मच से दूध और कोई भी शेक वगैरह जैसे होते हैं, जूस होता है, वो एकदम से गायब हो जाते थे। कोई मिठाई का भोग लगाते थे, वो भी एकदम से गायब हो जाती थी उनके आगे से। तो फिर मैंने वैसे ही सोचा, वैसे कई बार ही हो जाता है मन में, ऐसे भाई ऐसे ही हो रहा होगा, कोई वो बात नहीं है। तो उसके बाद कई बार वो अपनी जो बांसुरी होती है वो छुपा देते थे, वो भी नहीं मिलती थी मेरे को। कई बार सारा घर ढूंढ लेती थी, नहीं मिलती थी, और लास्ट में उनके पास में ही मिलती थी मेरे को वो। तो काफ़ी ऐसे छोटे छोटे उन्होंने चमत्कार दिखाए, सपने में दर्शन भी बहुत ज़्यादा बार दिए। तो चलो ये सब पहले की बात है। तो मैंने वो गुड़िया की डेथ के बाद आपको बताया कि मैंने उनका नाम लेना छोड़ दिया। तो मेरे साथ चमत्कार ये हुआ, मेरे बेटे के बर्थडे के एक दिन पहले की बात है। रात को मैं सोई हुई थी, तो सुबह 4 बजे मैं सो रही थी। तो बच्चे भी मेरे साथ में ही सो रहे थे, हस्बैंड बाहर गए हुए हैं जैसे मेरे। तो मैं सो रही, मुझे है ना ऐसे घुंघरुओं की आवाज़ आई एकदम से, बहुत ज़्यादा तेज़, जैसे घुंघरू बज रहे हैं। अचानक से जाग आई। तो पहले तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा, पास में ही मान लो जैसे गली है, गली के अंदर कोई पशु होगा जिसने वो कई बार गाय वगैरह होती है गले में घंटी डाल के रखती है, तो कुछ वजह होगा। तो मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं किया। वैसे मेरा उस टाइम में ना थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी और पसीना भी मेरे को आ रहा था। फिर भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ली मैंने, कई बार हो जाता है ऐसे। तो उसके बाद पता है क्या हुआ, मैं फिर से सो गई। मैंने कहा अभी तो 4 ही बजे है, क्या करेंगे उठ के। तो उसके बाद 10 मिनट बाद फिर मुझे घुंघरुओं की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से।
पहले जितनी ज़ोर से ऐसी आई थी उससे भी ज़्यादा ज़ोर से मुझे आवाज़ आई घुंघरूओं की। तो नींद तो आई नहीं थी 10 मिनट में मेरे को। फिर मैंने कहा ये इतनी तेज़ घुंघरूओं के, जैसे कोई नर्तकी वो बड़े वाले घुंघरू पहन के डांस कर रही होती है, ऐसे मतलब छन 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 ऐसे आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा आवाज़ आ रही है, और आवाज़ हमारे घर के अंदर से आ रही है, बाहर से कहीं नहीं आ रही थी, वो अंदर से। तो मैंने उठी और मैंने घर की सारी मुझे लाइट वगैरह ऑन की और इधर उधर देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जो हमारे घर में लास्ट वाला रूम है, मतलब घर के अंदर का जो मतलब रूम है, तो मतलब उसकी भी लाइट जलाई, तो उसमें भी देखा कोई नहीं था, मतलब ठीक है। तो मैंने कहा कोई नहीं है, और मुझे ना उस टाइम अजीब सी घबराहट होने लगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, एकदम मतलब पसीना वगैरह आने लग गया मेरे। पता नहीं क्या है, पता नहीं ये क्या है और ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मतलब मैं जैसे ही जाने लगी, मुड़ के जाने लगी मैं, तो अचानक से मतलब एकदम फिर से ऐसे मेरे को लगा जैसे घुंघरू बजे हैं। इस बार इतनी तेज़ आवाज़ नहीं थी, मतलब मेरे को लगा अभी घुंघरू फिर से बजे हैं। तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा ना, तो मैं क्या देखती हूँ, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे मुझे नहीं हो रहा तो आप भी नहीं करेंगे। मैंने तो आंखों से देखा है, तो फिर भी नहीं हो रहा मुझे अभी तक, लेकिन अगर आपको बताऊंगी तो आप क्या ही करेंगे। तो चलो मैंने सोचा भाई आप मतलब मेरी फैमिली की तरह, मेरी फैमिली में अभी तक किसी को नहीं पता, बस मैं बीमार हुई थी 2 दिन, बस इतना ही पता है। ढंग से वीडियो भी नहीं बना पाई, वीकनेस भी मेरे मतलब बहुत ज़्यादा आ गई 2 दिनों में ही। तो मतलब बोले भी देखेंगे भाई, इसलिए भाई मैं बीमार हुई थी 2 दिन, उनको भी पता लगेगा। तो मतलब मैं ये सोच रही थी भाई बात मैं मतलब सभी के सामने क्लियर करूँगी, ठीक है। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ती हूँ, देखती हूँ कि मुझे भगवान कृष्ण मतलब उनका एकदम मतलब जैसे एक, अब क्या बताऊँ, मेरे से तो उनका वर्णन नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी। मतलब इतना सुंदर रूप उनका, एकदम लंबे दरवाजे जितने, जितना हमारा घर का गेट है ना उतने लंबे, और इतना सुंदर उनका रूप, उनका बता नहीं सकती भाई, इतना सुंदर, इतना मनमोहन रूप था ना उनका। बड़ी बड़ी आंखें, तने हुए भौहें थे उनके, एकदम तिखी नाक, और मतलब सांवला सा रंग था उनका, सांवला रंग उनका, और मतलब इतने प्यारे उनके होठ, और उन्होंने कपड़े भी कैसे जैसे धोती वगैरह होती है ना, धोती और ऊपर मतलब जैसे पता नहीं कुर्ती वगैरह थी, और ऊपर वो साफा, इतने मतलब मोती और हीरे मोती पता नहीं क्या, मतलब ऐसे कुछ था, बिल्कुल चमक रहा था, शाइन मार था, और एकदम एकदम उजाला। मैंने लगभग 2 मिनट तक उनके दर्शन किए, और मेरे सामने हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैंने पता नहीं क्या मैंने अच्छे कर्म किए थे कि भगवान ने मुझे इस रूप में दर्शन दिए, और उसी टाइम मैं मतलब बेहोश हो गई, वहीं पे जहाँ पे खड़ी थी वहीं गिर गई मैं। मैंने आज तक सुना है कि निधि वन में बहुत सारे लोगों ने ऐसे छुप छुप के देखने की कोशिश किया है। भाई कहते हैं भाई छुप के मतलब चले जाते हैं वहाँ, फिर देखने की कोशिश करते हैं कि भगवान का ऐसा रूप है, मतलब उनको कोई देख ले बेहोश हो जाता है, अंधा हो जाता है, उसकी आवाज़ चली जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। हाँ, मैं 2-3 दिन से बीमार ज़रूर हूँ, फीवर हो गया मेरे को, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को टेंशन हो गई कि मेरे को फीवर हो गया था 2-3 दिन से, चेस्ट में दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ था 2 दिन तक, और एकदम मेरे को ये न अच्छी तरह याद है, कहते हैं ना भगवान कृष्ण दर्शन देने के बाद मतलब भुला देते हैं सब कुछ, मेरे को एकदम से याद है। तो मैंने सोचा भाई ये बात मैं मतलब सभी के साथ शेयर करूं। अगर मुझे पता है कि आप सब यकीन नहीं करेंगे, मुझे भी नहीं हो रहा बिल्कुल भी, और मैंने बच्चे और अपने हस्बैंड को तो इसलिए नहीं बताया कि मुझे पता है कि वो यकीन नहीं करेंगे इस बात का, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। अभी आगे क्या हो,
अब आगे मेरे साथ क्या होगा, मैं अंधी होंगी, मरूंगी, जीऊंगी, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन फ़िलहाल तो मतलब बेहोश हुई थी उस दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए। बाद में बच्चों ने मुझे संभाल लिया था। तो अब मुझे नहीं पता कि ऐसे मैंने कौन से पुण्य किए थे भाई, भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए। हो सकता है मैंने उनका नाम लेना छोड़ दिया, उनको याद करना छोड़ दिया, तो इस वजह से आए हो भाई। तो मुझे मतलब फिर से मेरा नाम ले, या मतलब ऐसे कई बार हो जाता है अगर सच्ची भक्ति हो मन में। तो मैंने ये बात अभी तक शेयर किसी के साथ नहीं की थी। जब मैंने सोचा भाई, हाँ सोचा भाई, मतलब जब ये बात मैं करूँगी तो मतलब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ और अपने सभी के मतलब साथ शेयर करूँगी, ताकि मतलब सभी को एक साथ में पता चले। तो आप ये मत सोच लेना कि मैं सिर्फ लाइक कमेंट के लिए और ये ऐसे ऐसे फेक वीडियो बना रही हूँ। वैसे मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। चाहे बिल्कुल कुछ भी मत करना, चाहे चैनल ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक कमेंट करना। लेकिन जो मेरे साथ हुआ सच में हुआ, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है। भगवान मेरे घर पे आए, मुझे दर्शन दिए, और मतलब सिर्फ 2 घंटे के लिए बेहोश हुई। 2 दिन बीमार, तो वो टेंशन के कारण ही हुई थी। मैं अब एकदम ओके हूँ। तो बस मैं अब क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे। तो राधे राधे। जो बात मन में थी आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने कर ली। तो बाय।